अस्सलाम वालेकुम जी। ईद पे कैसे खाना है, वैसे तो मैं हर साल बताती हूँ, इस साल दोबारा से बता दूँ कि ईद पे आपको अपनी डाइट को कैसे मैनेज करना है। ये है आपकी प्लेट जो कि ईद के दिनों में ईद की दावतों पे आपने कैसे बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आधी प्लेट को आपने उन चीज़ों से भरना है जो हमें जहर लगती हैं, और वो है जी सैलड, जो हम लोगों से खाया ही नहीं जाता। प्लीज़ सैलड को कॉम्बिनेशन में ज़रूर रखा करें, वरना हम सब ओवर ईटिंग कर जाते हैं ईद के ऊपर। एंड ये सिर्फ इसलिए नहीं ज़रूरी कि आपको वेट लॉस करना है, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी सेहत भी सही रहे और वो जो इनडाइजेशन, तेज़ाबियत वगैरह का मसला हमें ईद पे आता है वो ना आए। तो सबसे पहले हाफ प्लेट को आपने भर लेना है सैलड के साथ। उसके बाद 1/4 प्लेट को भरना है आपने राइस के साथ, राइस नहीं तो चपाती के साथ। मेरी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना, और मैं कंफ्यूज भी हूँ उस टाइम पे। और थर्ड, इतना पोर्शन आपने भरना है मीट के साथ। अच्छा, वैसे जो लोग मुझसे डाइट प्लान लेते हैं ना, नॉट ईट डाइट प्लान, वैसे आम रूटीन का डाइट प्लान लेते हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि चावलों का मतलब ये नहीं है कि आपने आसमान की तरफ पहाड़ बनाना है। 10 से 12 खाने के चम्मच, 15, 18 जितने मैंने उन्हें देने होते हैं इतने चम्मच होने चाहिए, बट ईद के दिनों में ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये डाइट प्लान वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने मुझे पैसे दे के तो डाइट प्लान लिए हुए हैं, ये उनके लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस रहेंगी कि ईद के दिनों में रोटी चावल का इतना सा सेक्शन, वो चाहे फिर आप यहाँ तक भर लें, मुझे एतराज़ नहीं है। मीट इतने से सेक्शन में होना चाहिए, सैलड का ये सेक्शन होना चाहिए, प्लस यहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है वो है रायता, ताकि मीट आपका डाइजेस्ट भी हो। रायता हम जानते हैं प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है, फूड की डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। प्लस यहाँ पे आपके ड्रिंक्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम सारी गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ कैसे करते हैं? यहाँ पे हम लेते हैं जी सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो पेप्सी, तो वो सारा कुछ। यहाँ पे आप लेंगे मिंट मार्गरीटा, अगर आपको लेना ही है, दैट टू विद स्पार्कलिंग वाटर। स्पार्कलिंग वाटर पाकिस्तान में मिल जाता है, थोड़ा महंगा है, वरना डाइट सोडा डालते हैं। मैं कोई ये नहीं कह रही कि फलां चीज़ लेनी है। आज पता है क्या हुआ? आज मुझे एक पेशेंट कहती है कि मेरा बीपी हाई हो गया था, मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि 7 अप के अंदर नमक डाल के लो तो बीपी ठीक हो जाता है। प्लीज़, एक तो 7 अप को हमने हर दवाई की माँ जो बनाया हुआ है ना, इसमें मुझे बहुत एतराज़ है। वैसे इसमें आप 7 अप डालना चाहें, डाइट स्प्राइट या डाइट 7 अप या कोई भी डाइट सोडा, गौमे कोला वगैरह, जो भी आपको इसमें डालना है डाइट में डालना है प्लीज। एंड ये स्प्राइट की जान वैसे छोड़ देनी है ईद के दिनों में। इसका फायदा मिंट मार्गरीटा का ये होगा कि इसके अंदर जो पुदीना है वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। इस बहाने वो जो सोडा हम पूरा ग्लास भर के लेते हैं वो डाइल्यूट हो जाएगा। आम रूटीन में अगर हम सोडा लेते हैं, हम पूरी ग्लास बोतल की भर लेते हैं ना, पूरा ग्लास एक बोतल का भर लेते हैं। जब हम मिंट मार्गरीटा बनाते हैं तो बोतल उसमें इतनी सी डलती है, बाकी उसमें पानी नमक डलता है। एंड अगर आप डाइट सोडा डाल रहे हैं ना, आपको उसमें चीनी डालने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आपने डालना है तो आप उसके अंदर स्टिविया ऐड कर सकते हैं। सो मिंट मार्गरीटा, रायता, राइस, चपाती, मीट एंड सैलड हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि लोग इस चीज को खुश नहीं हो पाते, वो कहते हैं कि ये सैलड हमने नहीं खाना। बहुत ही अगर आपको इसमें मसला है ना, इन दोनों को स्वैप कर दें कि चलो आधी प्लेट जो है वो आप मीट की भर लें, 1/4 प्लेट में फिर भी सैलड जरूरी है। अगर आपसे बोरियत वाला सैलड या ये जो सादा सैलड है ये नहीं खाया जाता, तो आप इसकी जगह पे चना चाट या लोबिया चाट ले लें, या एक और तरीका भी है कि आप वेजिटेबल्स प्लस मीट का कॉम्बिनेशन बना लें। आपने गोश्त ही खाना ना, इतने अच्छी अच्छी सब्जियां इस मौसम में अवेलेबल है, भिंडी के साथ कॉम्बिनेशन में बना लें। मुझे पता है सुन के कुछ लोगों को बहुत ही बुरा लगा, भाई जो पसंद की सब्जी है उसके साथ बना लें, किसी भी सब्जी के साथ कॉम्बिनेशन में गोश्त बना लें। सिर्फ गोश्त 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 मत करें। प्लस एक अच्छी न्यूज़ भी है कि यहाँ पे आप डिजर्ट भी खा सकते हैं। इतना छोटा सा सेक्शन होगा आपके डिजर्ट का। अब इस डिजर्ट में आपके घर में जो डिजर्ट बना है, खीर बनी है, सेवइयां बनी है, कस्टर्ड बना है, शीर खोरमा बना है, जो भी डिजर्ट आपके घर में बना है, इतने से सेक्शन में यानी 2 to 3 टेबल स्पून डिजर्ट आप इस सारे डाइट प्लान के साथ ले सकते हैं। ये वाला आपने फॉलो करना है लंच एंड डिनर में। अब नाश्ता क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। ईद के दिनों में हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा दिल करता है नाश्ते में भी गोश्त हो, दोपहर में भी गोश्त हो, रात में भी गोश्त हो, कोई डिजर्ट बन रहा है उसमें भी किसी तरह हम गोश्त ऐड कर दें। ये नहीं करना। नाश्ते में गोश्त पे हाथ वाला रख लेना। कहने का मकसद ये है जो हमारा कन्वेंशनल नाश्ता है, अंडा टोस्ट, वो खा लें।
वो नहीं खाना। तो अगर आपको पाए निहारी खाना है तो चले चम्मच से खा लें। उसके साथ भी अगर आप नान लेना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा खाना, नाश्ते में नान पराठे वगैरह आ गए, दोपहर में इस तरह से खा लिया, रात में भी इस तरह से खा लिया। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो नहीं पाती, चलते फिरते हम इतने ज़्यादा है नहीं, तो फिर प्रॉब्लम क्या आता है कि हमारी तबीयतें ख़राब होती हैं। मैं फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको देती हूँ कि चलें अगर आपने नाश्ते में नान भी खा लिया, आपने दोपहर में भी कार्ब्स खा लिया, आप रात में सिर्फ और सिर्फ सैलेड एंड मीट ले लें। आप ये वाला सेक्शन रात में नहीं लेंगे, बाकी ये सेक्शन भी यही रहेगा, रायता भी यही रहेगा। फिर आप रात में गोश्त को ग्रिल करके खा सकते हैं, आप गोश्त को स्टीम करके खा सकते हैं। एक चीज़, बारबेक्यू बहुत ज़्यादा खाने से कैंसर हो सकता है, ये वाकई फैक्ट है। लेकिन जिस मिकदार में हम बारबेक्यू खाते हैं, हम कोई न्यूयॉर्क में तो रहते नहीं है कि रोज़ रात को बाहर ग्रिल निकाल के तो ग्रिल करना शुरू कर दिया या बारबेक्यू करना शुरू कर दिया। जिस तरह से हम लाहौर के लोग या पाकिस्तान के लोग या हम एशियंस बारबेक्यू खाते हैं, हमें उससे कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। फिर भी अगर आप बारबेक्यू टिक्का कर रहे हैं तो कोशिश करें कि पार्शल कुकिंग अलहदा कर लें और डायरेक्ट कोयले के ऊपर या डायरेक्ट आग के ऊपर जो है वो मीट को ज़्यादा ना पकाएं। वो जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जब हम डायरेक्ट आग के ऊपर गोश्त को रखते हैं, वहां से कैंसर वाली चीज़ जो है वो शुरू होती है। बीच में कोई ना कोई बैरियर रख देंगे तो कोई मसला नहीं है, डिनर में फिर ये कर लेना है। और अगर आपने नाश्ते में बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं लिए, नान शान नहीं लिए हुए या बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं किया हुआ, तो आप डिनर में जस्ट ग्रिल्ड चीज़ें भी खा सकते हैं। उम्मीद है जनरल इंस्ट्रक्शन समझ आ गई, उनकी वीडियो आपके काम आएगी। ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया।